सवाल है कौन सा खाना है जिसका अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेता। जवाब है मेहमान के साथ खाना। सवाल है सूरत कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है। जवाब है दज्जाल के फितने से। सवाल है घर में किस चीज़ का ख़त्म होना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। जवाब है दीनी माहौल, ईमान और सुलह रहमी का। सवाल है क्या आप जानते हैं कि काबा शरीफ के कितने कोने हैं और उनके नाम क्या हैं। जवाब है 4 कोने हैं, रुकन उसवद, रुकन शामी, रुकन यमानी और रुकन इराकी। सवाल है मौत से 10 दिन पहले जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। जवाब है कोई भी नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मौत से चंद दिन पहले इंसान की नाक थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान और हदीस या मेडिकल साइंस से साबित नहीं। लिहाजा ये सब मन घड़त और बेबुनियाद बात है। सवाल है आंखें बंद करके नमाज पढ़ने से क्या नुकसान होता है। जवाब है आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मुकरू तंज़ीह है, अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू और आजिज़ी ज़्यादा होती है तो मुकरू नहीं। ताहम आंखें खुली रख कर नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालत क़याम में सजदा की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से सुन्नत तर्क हो जाती है। सवाल है बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है। जवाब है सूरत अनकबूत। सवाल है कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाज़िल हुई। जवाब है हुज्जतुल विदा के मौका पर। सवाल है रमज़ान का चाँद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जवाब है रमज़ान के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रमज़ान का चाँद देखकर कुरान पाक की सूरत पढ़ने से इंसान के 100 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, या ऐसा ही कोई वजीफ़ा पढ़ने से इंसान की साबका खताओं को माफ़ कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी किसी सही हदीस से साबित नहीं। अलबत्ता हमें माह रमज़ान की खूब तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें समेट सकें। सवाल है जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 रात तक करीब नहीं आता। जवाब है जैतून का तेल। सवाल है इंसान में कौन सी चीज़ बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है। जवाब है गुनाह। सवाल है हज के मौका पर शैतान को कनकरियाँ मारने का अमल क्या कहलाता है। जवाब है रम्मी। सवाल है किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है। जवाब है तहज्जुद की। सवाल है बताएं कि किस औरत की वजह से घर से नहूसत नहीं जाती। जवाब है शोर शराबा करने वाली। सवाल है दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा। जवाब है काफर। सवाल है क़यामत के दिन मीज़ान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा। जवाब है अच्छे इखलाक। सवाल है क्या आपको मालूम है कि शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है। जवाब है जाहिल इंसान पर। सवाल है बताएं कि कौन सी चीज़ इंसान के माल में इजाफा करती है। जवाब है सदका देना। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। जवाब है अशराक की। सवाल है क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा। जवाब है कुरान न पढ़ने वाला। सवाल है किस गुनाह को अल्लाह ताला ने अजीम जुल्म करार दिया है। जवाब है शिर्क को। सवाल है कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो एक मुकम्मल दुआ है। जवाब है सूरत फातिहा। सवाल है इंसानों को मैदान महशर में कौन सा फरिश्ता लेकर जाएगा। जवाब है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम।
سوال ہے حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب ہے ابوا میں۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا درخت ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، یہ درخت آگ کے شعلوں کے درمیان ہوگا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم کا کون سا حصہ سخت ہو جاتا ہے؟ جواب ہے دل۔ سوال ہے کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال ہے کس مردہ جانور کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے اونچائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب ہے نفل نماز۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے آپ سلم کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا تھا؟ جواب ہے 25 سال کی عمر میں۔ سوال ہے طوفان نوح علیہ السلام کتنے دنوں تک جاری رہا تھا؟ جواب ہے 40 دنوں تک۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والا انسان گنہگار سے بھی زیادہ بدنصیب ہے؟ ریاکاری کرنے والا۔ سوال ہے مسلمان پہلے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے دجال کا جسم کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب ہے مٹی کا۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے جو قرآن حفظ کر رہا ہو۔ سوال ہے کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب ہے وضو کا۔ سوال ہے اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب ہے ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے وہ کون سے فرشتے ہیں جو جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ جواب ہے سورہ نمل میں۔ سوال ہے اسلامک کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟ جواب ہے 9واں مہینہ۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب ہے فقراء و مہاجرین۔ سوال ہے قیامت کے دن کس انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے قرآن نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے افطاری سے پہلے کون سا لفظ 3 مرتبہ پڑھنے سے سارا سال رزق میں برکت رہتی ہے؟ جواب ہے اللہ الصمد۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس صورت میں آتا ہے؟ جواب ہے سورۃ اعراف میں۔ سوال ہے کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے وہ تکلیف جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اور گناہوں سے دور کرنے والی ہو، دل کو نرم کرنے والی ہو۔ سوال ہے عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے موت سے قیامت تک کی زندگی۔ سوال ہے فریج میں رکھا ہوا کون سا پھل افطار کے وقت کھانے سے زہر بن جاتا ہے؟ جواب ہے تربوز۔ اگر تربوز تازہ کھانا ہو تو اسے آخری کچھ وقت میں کاٹ کر فریج میں رکھنا چاہیے، یعنی کھانے کی تیاری کے دوران، کیونکہ ریفریجریٹر میں زیادہ دیر تک رہنے سے یہ اپنے اینٹی ایکسیڈنٹ کھو دے گا، جس کی وجہ سے تربوز خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سوال ہے حالت روزہ میں کون سا عمل ہونا روزہ قبول ہونے کی علامت ہے؟ جواب ہے گناہوں سے بچنے کا شوق، اللہ کی محبت میں اضافہ اور اگلا روزہ رکھنے کی تڑپ پیدا ہو جانا۔
हमारा रोज़ा कबूल होने की निशानी है। इसी तरह अगली नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाना पहली वाली नमाज के कबूल होने की निशानी है, बशर्त के इंसान खलूस नियत से पढ़े और गुनाहों से बचता रहे। सवाल है, आप सल्लम ने किस लिबास को सख्त नापसंद फरमाया है? जवाब है तेज़ सुर्ख रंग का। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्हें मौत के फरिश्तों ने सलाम किया था? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, आसमान पर सबसे पहले किसने नमाज पढ़ी थी? जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, मर्द का एहराम कितनी चादरों पर मुश्तमिल होता है? जवाब है 2 चादरों पर। सवाल है, वो क्या है जो इंसान को बुरी मौत से बचाती है? जवाब है सदका देना। सवाल है, मरने वाले पर हजूर पाक सल्लम ने किस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया? जवाब है सूरत यासीन, जिसके पढ़ने से अजाब में कमी होती है। सवाल है, किन 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है? जवाब है बीवी को राज़ी करने के लिए, जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए, 2 लोगों में सुलह करवाने के लिए। सवाल है, नमाज में छींक आना किस चीज़ की अलामत या निशानी है? जवाब है कुछ लोगों का मानना है कि नमाज में छींक आ जाने से नमाज फासिद हो जाती है, जबकि नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। जिस शख्स को नमाज में छींक आए उससे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ताहम छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होती। अलबत्ता किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान या रहमकल्लाह कहने की इजाज़त नहीं, बसूरत दीगर नमाज फासिद हो जाएगी। सवाल है, किस गज़वा में फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ लड़ाई में शामिल थे? जवाब है गज़वा बदर। सवाल है, जन्नती औरत जन्नत में कितने सूट पहने हुए होगी? जवाब है 70। सवाल है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के निकाह में आने वाले मेहमानों को क्या पेश किया गया? जवाब है छुहारे। सवाल है, सूरत तौबा की आयत में सबसे ज़्यादा किस गज़वा का ज़िक्र है? जवाब है गज़वा तबूक। सवाल है, एक मेहमान कितने दिनों तक मेहमान नवाजी का हकदार होता है? जवाब है 3 दिन। सवाल है, किस रात को इंसानों की 1 साल की किस्मत लिखी जाती है? जवाब है शब बरात। सवाल है, किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर चले जाते हैं? जवाब है झूठ से। सवाल है, किस वक्त औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती? जवाब है जब उसका शौहर नाराज़ हो।